चलो कहाँ थे हम? हाँ, तो हेयर्स पे थे कि कई कई जगह पे स्कैटर्ड हेयर्स होते हैं और ग्रेजुअली वो यूनिफॉर्म होते जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमें उंगली करने की जरूरत पड़ गई है कि मतलब हाँ इसका हो गया है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तो अब तो क्रीम भी आती है बेयर्ड को ग्रो करने की और उसको यूनिफॉर्म करने की, लाइक दैट। कितनी टाइप की स्किन ट्रीटमेंट होने लगी है, कितनी टाइप की ऐसी मेडिकल सर्जरी होने लगी है टू चेंज द अपीयरेंस। ओके, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो लोग तो बहुत कुछ करवाते हैं सर्जरी, ओके, कि डिफरेंट दिखने के लिए। ओके, पूरी बॉडी पे डिफरेंट सर्जरीज करवाते हैं टू लुक एट्रैक्टिव, क्योंकि उनके लिए लुक ही सब कुछ है वैसा। बट ये करना नेचुरल प्रोसेस में उंगली डालने जैसा है। ओके, जो चीज नेचुरली होनी चाहिए वो नेचुरली ही होनी चाहिए। हम आर्टिफिशियली करने गए तो हाँ, जो बेनिफिट तो होगा, हम कर रहे हैं बेनिफिट के लिए तो बेनिफिट तो होगा, बट उसके साथ साथ डिसएडवांटेज भी होगा। पीपल आर नॉट सीइंग दैट, और सिर्फ दिखावे में कर लेते हैं, सिर्फ दिखावे में। जैसे कि हाँ, और ग्रे सपोज ग्रे हेयर होते हैं तो भाई इसने कलर करवाया, मैं भी कलर करवाता हूँ, ये कलर वो, ऐसा भी नहीं कि ब्लैक है तो ब्लैक करवाया, कोई और ये कलर करवाया, ये वो। ये तो जैसे कि वॉल हो गई अलग अलग कलर करवा दो ऐसे। तो ये जो इसने किया, जो अच्छा लगता है, मतलब जो एक्टर और एक्ट्रेस को तुम फॉलो कर रहे हो या ऐसा कुछ, तो उन्होंने किया तो तुम भी सोचोगे करेंगे, या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल या तुम्हारे रिलेटिव्स ने किया और तुम करोगे। चिराग डिस्टर्ब हो रहा है ना बीच में। सो दैट डजंट मीन कि तुम भी वो चीज करो, जरूरी नहीं है। कोई गड्ढे में गिर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम भी गड्ढे में गिरे। नॉलेज के हिसाब से जाना हो तो नहीं करना चाहिए हमें। नेचुरली जो है वो है। जैसे कि तुम्हारे ग्रे हेयर हो गए हैं तो उसका रीजन ढूंढो कि ग्रे हेयर क्यों हुए, तो पता चलेगा कि भाई वो हेरिडिटी में है, डाइट भी वैसा था, सारे रीजंस पता चलेंगे। प्रॉब्लम है तो रीजन तो होगा ही, कॉज तो होगा ही, विदाउट कॉज कुछ होगा नहीं। तो कॉज तुम्हें पता चलेगा, वो कॉज पे काम करो। और एक दिन में ग्रे हेयर तो हो नहीं गए कि मतलब आज रात को सो गए थे ब्लैक हेयर से, सुबह उठे तो ग्रे है, ऐसा तो होगा नहीं। ओके, तो एक दिन में फिर ग्रे से ब्लैक भी नहीं होगा, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए तुरंत कि भाई हाँ आज से कुछ डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया है, आज से मैंने मतलब से ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स बोल रहे हैं वो खाना शुरू कर दिया, तो बस 1 वीक में हो जाना चाहिए, 1 मंथ में हो जाना चाहिए। 1 मंथ में अगर वो नहीं हुआ है तो इसका उसका ऑपोजिट भी कैसे होगा 1 मंथ में? इट टेक्स टाइम। लेकिन वो चीज हम मतलब उतने पेशेंस नहीं रख पाते और फिर वैसी सारी चीजों में फंस जाते हैं। ओके, कि हाँ कलर लगा दो, 5 मिनट में वॉश कर लो, हो गए सारे ग्रे के ब्लैक हेयर हो गए। बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। पर्सनली ऐसा नहीं है कि मैंने कभी करवाया नहीं है, ओके, बट आई डोंट वांट टू डू इट। ओके, हाँ नेसेसरी हो कि भाई फोटो शूट करवाना है, ये है वो है, भाई एज दिखनी नहीं चाहिए, ऐसा सब बोलेंगे फोटोग्राफर। पर्टिकुलर टाइम पे घर पे बोले, शादी के बाद हस्बैंड को वाइफ बोले या वाइफ को हस्बैंड बोले, अगर वो चाहते हैं कि उनके क्या बोलते हैं वो उनके स्पाउस अगर पर्टिकुलर वे में दिखे, those things are different. But if you are doing by your choice, that I think that you are not supposed to do it. Okay, चलो, बिकॉज उसके अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ तुम्हें पता है, फिर भी तुम करना चाहते हो तो योर चॉइस, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट जान लो कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। इफ यू कैन बेयर द एडवांटेजेस एट द कॉस्ट ऑफ डिसएडवांटेज, डू इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन डिसएडवांटेज अच्छे नहीं लग रहे, ओके, वो कभी चाहिए ही नहीं, लेकिन एडवांटेज तो चाहिए ही, तो ना हो पाएगा ना, फिर दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। चलो, सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये देखा, इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो differences between people, just as we have differently shaped noses or fingers, and so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. All of these changes are aspects of the sexual maturation of the body. मतलब जब भी ये ऑर्गन्स जैसे हमने पढ़ा 2 पैराग्राफ में ऐसा सब होना स्टार्ट हो गए, दैट मीन्स के सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गई है बॉडी। सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गई है मतलब जनरली तो पता चल जाता है कैसे
एक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन बॉयज एंड दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन गर्ल्स। तो ये दो चीज से पता चल जाता है कि यस बॉडी इज नाउ मैच्योर्ड, ओके, बॉडी इज नाउ मैच्योर्ड टू रिप्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक दैट. So why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized functions. The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized functions, and we have seen that plants develop spatial cells and tissues types to create them. Human beings also develop spatial tissues for this purpose. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is, देखो बहुत इम्पोर्टेंट, वैसे देखा जाए तो सब कुछ इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओके, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मे बी नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये सेंटेंस देखो, हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म का गोल क्या होगा कि एडल्ट साइज तक ग्रोथ होता रहे. जैसे कोई छोटा सा सीड डाला है तो उसका एम क्या होगा, उसका गोल क्या होगा कि भाई पौधा बन जाए, फिर ट्री बन जाए, बहुत बड़ा ट्री बन जाए, एकदम उसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वहां तक वो पहुंच जाए. वैसे ही हमारी बॉडी में भी वैसा ही होता है. लेकिन अब सुनो, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. जो भी रिसोर्स है वो सारे रिसोर्सेज का यूज होता है ये ग्रोथ को अचीव करने में. रिसोर्सेज मीन्स व्हाट? द फूड वी ईट, द एयर वी ब्रीथ, द लिक्विड वी ड्रिंक, ऑल दोज थिंग्स, ओके, यही तो रिसोर्स है. उसी से तो बॉडी बनती है. हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो ब्रीथ करते हैं, उसी से बॉडी बनती है ना. बॉडी में नया ब्लड आना, ओके, खाना खाया है तो डाइजेस्ट होना, डाइजेस्ट होने के लिए एनर्जी होनी, वो सबके लिए कहाँ से रिसोर्सेज तो चाहिए कुछ, हमने देख लिया है. सो ये रिसोर्सेज से ही तुम्हारा बॉडीली ग्रोथ होता है. और अगर रिसोर्सेज ही ठीक नहीं है, गोडाउन में ही गड़बड़ है, तो फिर आगे तो फिर सामान तो ऐसा ही होगा, लाइक दैट. समझ में आ रहा है? सो हमें वर्क करना भी हो तो रिसोर्सेज पे वर्क करना है. वी हैव टू फोकस ऑन कि कैसे टाइप का खाना खाने से क्या क्या हो रहा है. और अभी तो इतना एडवांस हो गया है कि हमें सब कुछ पता है, ओके, कि सपोज अल्कोहल की अगर लत लग गई, मतलब क्या एडिक्शन हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, ओके, वो पता है हमें कि उसका प्रॉब्लम क्या होगा. हमें पता है कि अगर स्मोकिंग की एडिक्शन हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगा. हमें अगर जंक फूड की एडिक्शन हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगा. और से कार्बोनेटेड वाटर, ये जो सारे कोल्ड ड्रिंक्स है उसकी, टी की, कोई भी चीज की जितना अमाउंट है रिक्वायर्ड उससे ज्यादा अगर तुमने न्यूट्रिएंट्स फूड खा लिया, जैसे कि भाई तुम्हें एक से 200 ml टू 250 ml ग्लास ऑफ मिल्क भी एवरीडे लेना चाहिए, ओके, बट फिर तुम बोलोगे अरे मिल्क तो बहुत अच्छा है और तुम पानी की जगह पे मिल्क ही पीते जा रहे हो, सो दैट इज नॉट गुड, ओके. तो अगर कम क्वांटिटी में ले रहे हो दैट ऑल्सो लीड्स टू प्रॉब्लम. अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो दैट ऑल्सो लीड्स टू द प्रॉब्लम. सो दैट वी नीड टू टेक एवरीथिंग इन अ बैलेंस वे, ओके. तुम कम सो के बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और बहुत ज्यादा सो के बहुत कम पढ़ रहे हो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वी नीड टू हैव अ बैलेंस, ओके. So while that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. तो ये सब ग्रोथ होता है ना, हम सोच रहे हैं कि भाई यही टाइम पीरियड पे क्यों ये सब हो रहा है. मैच्योर ये 15 की एज में ही क्यों है भाई, 6 की एज में, 7 की एज में भी हो जाते. लेकिन वो टाइम पे ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिप्रोडक्शन. वो टाइम पे इम्पोर्टेंट, देखो बॉडी को भी पता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम पे ग्रोथ इंपॉर्टेंट है. तो पहले ग्रोथ पे काम किया, ग्रोथ हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्शन सेल्स पे काम किया है. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, मतलब जब जनरल बॉडी ग्रोथ जो होगा रेट वो स्लो डाउन करेगा, तब जाके रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर. तो जब जनरल बॉडी ग्रोथ, तुम्हारी हाइट बढ़ गई है, अच्छा खासा, मतलब तुम्हें हेयर्स आने लगे हैं, सब कुछ बॉडीली ग्रोथ हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पबर्टी, ओके.
So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. This can happen by the external release of the germ cells from the bodies of the individual as happens in the flowering plants. जैसे flowering plants में होता है, ओके हमने देखा ही, हमें पता ही सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ होता है प्लांट्स में. Or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of the germ cells for fusion, as happens in many animals. If animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. Many changes during the puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. ये पढ़ते पढ़ते एक चीज़ याद आई, वो नहीं देखना चाहिए टीवी, मैं भी नहीं देखता, बट कभी कभी खाते खाते देख लेता हूँ. तो वो तारक मेहता के बाद जो सीरियल आती है वो कोई देखता है? वो आती है, वो सब पता है मुझे. हाँ, अच्छी, उसमें सारे अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं. हाँ, वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नई स्टोरीज ऐसा कुछ है, और उसका सब वो बहुत अच्छे टॉपिक्स लाते हैं. ओके मतलब जो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे वो ऐसे क्या देखना, हर रोज नया टॉपिक होता है, हर रोज नया टॉपिक. और कॉमेडी भी होता है. कॉमेडी देखो सब पे तो सारी सीरियल वैसी आती है कॉमेडी. इसमें कॉमेडी से 40% और 60% मैसेज छुपा होता है कि कैसे जीते हैं इन द फैमिली विद दी सिबलिंग्स, विद दी पेरेंट्स, विद दी मतलब हमारे अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छे अच्छे मैसेज थ्रू बताते हैं. तो आई थिंक अभी लास्ट वीक में मैं जब डिनर करते करते टीवी देख रहा था तो उसमें ये ही टॉपिक आया था. ओके पर्टिकुलर कि वो जो उनका बेटा है, वागले का बेटा, तो अगेन ही वाज एट दिस एज, मतलब पबर्टी, और उसमें ये सारी साइंस शुरू हो गई थी. तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज, उसमें ये एंथुजियाज्म सारा आ गया था कि अच्छा ये क्या है, ऐसा क्यों, ये वो सारे क्वेश्चंस आ गए थे. तो उसके रिलेटेड एपिसोड आया था. तो देखो उससे हमें बताने की ट्राई कर रहे हैं. एटलीस्ट तुम ऐसा देखोगे तो तुम्हें सही क्या है वो समझने में, मतलब अभी जैसे कि तुमने ये पढ़ा, ओके, तो कई सारे क्वेश्चंस होंगे भी कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. तो तुम्हें आंसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो तुम खुद ही ढूंढने का ट्राई करोगे. ओके लाइक दैट. तो मुझे पूछ लेना तुम लोग, ओके खुद ढूंढने की ट्राई मत करना. ओके चलो. और हाँ ऐसे क्वेश्चंस में भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली ना पूछ सके. ओके तो पर्सनली पूछ लेना अगर ऐसा कुछ हेजिटेशन या ऐसा हो तो. अभी की बात नहीं है, फ्यूचर की भी बात कर रहा हूँ. ओके अभी की बात नहीं है, फ्यूचर में भी जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कई देखो लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो तुम डायरेक्टली पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, डायरेक्टली सिबलिंग्स को भी नहीं बता सकते, और फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते. दे आर वेरी टफ क्वेश्चंस. ओके मतलब किसी को ही नहीं बता सकते तो करेंगे क्या. सो मे बी तुम्हारा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, पेरेंट्स. सबसे अच्छा ऑप्शन कि पेरेंट्स से ही तुम्हें वो प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए. अगर बिकॉज ऑफ सम रीजंस you cannot discuss with your parents, then you can ask to your teacher. Okay डिफरेंट एक टीचर से आंसर ना मिले तो दूसरे टीचर से ना मिले तो उसके बाद टीचर से पूछो. आप बस ये दो ही ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि तुम अगर तुम्हारे फ्रेंड को पूछ रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड को भी तुम्हारे जितना ही नॉलेज होगा, या तो तुमसे ज्यादा नॉलेज भी होगा तो भी सिर्फ नॉलेज है और एक लेवल होगा उसका. बट जो पेरेंट्स को पता है या तुम्हारे टीचर्स को पता है उतना तो तुम्हारे फ्रेंड्स को पता नहीं होगा. पेरेंट्स और टीचर के पास नॉलेज तो है, साथ में एक्सपीरियंस भी है. तुम्हारे फ्रेंड्स के पास सिर्फ नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा. और सिर्फ नॉलेज भी ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स और टीचर के पास है उतना है. सो आई प्रीफर कि अगर ऐसा कुछ हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस तो खुद ढूंढते रहने से अच्छा है. मतलब खुद ढूंढो तो भी वेरी गुड, लेकिन अगर बहुत तकलीफ हो रही है, आंसर नहीं मिल रहा है, सो फर्स्ट अगर कोई पर्सन है जिससे तुम्हें बात करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी दे आर द पेरेंट्स. ओके पेरेंट्स से ही बात करनी चाहिए. उसके बाद टीचर से. टीचर भी मतलब तुम्हें बताइए कौन से टीचर से बात करनी
चाहिए। ओके मतलब कलयुग है। ओके ऐसा ना हो कि तुम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो वो तुम्हारा एक दूसरा प्रॉब्लम बन गया है कि कहाँ इसको बताया ऐसे लाइक दैट। सो चलो, so on the other hand the actual transfer of germ cells between two peoples need special organs for the sexual act, such as the penis when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in mother's body for a long period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breast will need to mature to accommodate these possibilities. Let us look at the system involved in the process of sexual reproduction. चलो, सो सबसे पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और से ऑर्गन इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्या? हमें पूछ रहे हैं। हाँ स्क्रोटम। नहीं, तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। स्क्रोटम भी नहीं, टेस्टीज। अच्छा पर टेस्टिस तो उसके अंदर ही बनेगा ना। हाँ मतलब स्क्रोटम तो जस्ट कवरिंग है। हाँ ओके चलो, तो वैसे मैंने नोट्स बनाई है उसमें मैंने स्टार्ट ही वहां से किया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर मैंने सोचा भी था, ऐसे पहले से ही सोचा था कि मैं तुम लोगों को ही पूछूंगा क्या होगा, तो मुझे लगा था कि तुम लोग पेनिस ही बोलोगे, बट इट इज नॉट। चलो अरे मतलब सारे हो गया सारे ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन बोला, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गन है वो नहीं होंगे तो भी काम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, सारे नेसेसरी है, कोई भी चीज एब्सेंट होगी तो नहीं हो पाएगा। ओके चलो कोई बात, क्वेश्चन होते हैं बट कहना मैं क्या चाह रहा था समझ गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा। हाँ ओके। The male reproductive system consists of the portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. एक मार्क में अगर पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंट काम जर्म सेल्स प्रोड्यूस करना और से प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, एंड सेकेंड वो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करवाना। दो फंक्शंस आर नेसेसरी और से टू फंक्शंस, मेनली टू फंक्शंस आर देयर फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वन स्पर्म को प्रोड्यूस करना एंड अनदर उसको ट्रांसफर करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि मेन फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ 2 मार्क्स में, या दो भाई नहीं, 1 मार्क्स में हो तो, फिर 1 से ज्यादा मार्क्स में हो तो लिखना पड़ेगा ये जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये जो फर्स्ट पैरा है उसमें लिखा है पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स, मतलब पहला टू प्रोडक्शन ऑफ द जर्म सेल्स, सेकंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर्स द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अरे पहला पैराग्राफ यस जर्म सेल्स मतलब स्पर्म्स। जिंदा मतलब इट्स लाइक, हाँ जिंदा तो बोल सकते हैं, जैसे हम सेल को अगर लिविंग बोलते हैं तो यस वी कैन टेल यस। चलो सर ये बोल रहा कि हम भी कभी जम्स थे तो इस हिसाब से हाँ हम भी जर्म्स थे। चलो The formation of germ cells or sperms takes place in the testes. तो जो स्पर्म्स होता है, ओके जर्म सेल्स बोलो या स्पर्म्स बोलो, वो बनता कहाँ है? टेस्टीज में। ओके अब देखो पहले तो फिगर देख लो और फिगर के बाद क्या हुआ? छुट्टी मारने वाला था पर चैप्टर याद आ। अच्छा ठीक है चलो, टाइम कम है अभी 9 का। सर टेस्टिस में पहली गलत हुई। हाँ
यस टेस्टिस का स्पेलिंग गलत हाँ। है ओके देखो बातें नहीं चलो कश्यप ध्यान दो इधर सो देख लो सारे ऑर्गन्स सबसे ये साइड से पढ़ना लेफ्ट साइड से पढ़ना शुरू करता हूँ यूरेटर तो यूरेटर से ही यूरिन फ्लो होता है देन नीचे वास डेफरेंस सो वास डेफरेंस क्या है वास डेफरेंस से जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो वहां से फ्लो होके आगे जाता है ओके देन स्क्रोटम स्क्रोटम क्या है स्क्रोटम इज जस्ट अ कवरिंग ऑफ द टेस्टिस टेस्टिस है जहां पर स्पर्म्स बनते हैं ओके फिर ये साइड आ जाओ यूरेथ्रा इज दी से पाथ ओके पाथ ऑफ वेयर यूरिन ऑल्सो एंड स्पर्म्स ऑल्सो बोथ ट्रैवल ओके यूरिन भी और स्पर्म भी एंड देन पेनिस मतलब वो पाथ जहां जो ऑर्गन में है दैट इज कॉल्ड पेनिस देन प्रोस्टेट ग्लैंड तो दो ग्लैंड भी है यहाँ पर एक तो ऊपर लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल और यहाँ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड तो ये ग्लैंड का काम है रिक्वायर्ड फ्लूइड एंड रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करना टू द स्पर्म क्योंकि ऐसे नहीं है कि अभी के अभी फर्टिलाइजेशन करना है उसको वहाँ कितना मतलब ट्रैवल करना है उसको फॉर दैट ब्लेडर तो हमें पता ही है उसका यहाँ पे इतना ज्यादा रोल नहीं ओके चल सर हाँ ये वास डिफरेंस है वो यहाँ पे जो ग्लैंड से मिल रहा है उसके बाद वास डिफरेंस और जो यूरेथ्रा की पाइप है वो एक हो जा रही है यस है ना यस एक हो जाएगा कहाँ सर नहीं आगे जाके ऐसे ये देखो यहाँ से निकला वास डेफरेंस फिर ऐसे ऊपर जाके ऐसे कुंडी में से अब ये ब्लेडर में से एक आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है और यहाँ पे वो दोनों का जंक्शन है ओके तो दोनों यूरेटर में क्या होता है यूरेटर से तो यूरिन आता है लाइफ प्रोसेसेस तो ये ब्लेडर के अंदर होता क्या है ब्लेडर के अंदर तो स्टोरेज होता है नहीं बोलती मेरा ब्लेडर फुल हो गया है तो यूरिन होता है ब्लेडर के अंदर हाँ सर ब्लेडर में वो फुल हो रहा मतलब अरे मतलब ऐसे बोलते हैं कि यूरिन करने जाना है ऐसे मतलब बहुत बहुत जोर से तुम्हें प्रेशर आया है ऐसे अच्छा हाँ चल ओ थैंक यू हाँ बस सो टंकी मतलब ब्लेडर ऐसे अच्छा चल द फॉर्मेशन ऑफ अभी देखो मुझे ऐसा कुछ बताना तो पड़ेगा नहीं तो फिर जैसे वो टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सब कुछ पता नहीं चला आई डोंट वांट कि तुम्हारा भी नॉलेज रह जाए तो विदाउट हाँ तो with hesitation without hesitation with smiling without smiling but I have to tell and I will tell okay chalo so the formation of the germ cells of sperms takes place in the testes these are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature देखो हमने बोला कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होने के बावजूद ये बॉडी के अंदर नहीं है बॉडी के बाहर है ये बॉडी के बाहर इसलिए है क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए that will be lower than that of our body temperature. Our body temperature is around 37 degrees Celsius and sperm production requires around 34 to 35 degree Celsius. तो अगर बॉडी के अंदर ही 34 to 35 ओके सो अगर इतना ही टेम्परेचर रहा वो अगर वो टेस्टिस बॉडी के अंदर रहती तो 37 पे प्रोडक्शन स्पर्म का होगा नहीं और होगा तो उसकी क्वालिटी नहीं होगी सही दैट्स वाई देखो ये नेचर के कितनी ये पूरा ही हम समझेंगे तो देखो कितना माइन्यूट है सब कुछ किसे पता चला कि भाई अभी हेयर को ग्रो करने का टाइम आ गया बहुत डिटेल्ड में है दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर कैसे हमें क्रिएट किया है ओके सो वही बता रहा था कि जो स्क्रोटम है वो ड्यू टू दिस टेम्परेचर वो बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर होता है और जनरली अगर वो लिखा है मैंने नोट्स वाला बाद में डिस्कस कर लेंगे ओके कि सपोज बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा मतलब से अभी का टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस में तो होगा नहीं सही ओके होगा ही नहीं बहुत कम टेम्परेचर है उसको 34-35 चाहिए तो वो टाइम पे क्या होगा कि स्क्रोटम ऐसा नहीं है कि भाई ठंडी है तो अंदर चला गया फिर बाहर आ गया सो अंदर बाहर ऐसा नहीं होता है बट
दैट पोर्शन विल, स्क्रॉटम का पोर्शन है वो लोअर और अपर होता है, मतलब उसकी साइज बढ़ती है और कम होती है। ओके, स्क्रॉटम की साइज बढ़ती है और कम होती है। तो बढ़ती कब है? अगर बाहर ठंड है मतलब बहुत ज्यादा 25 डिग्री सेल्सियस, उसको चाहिए 34 35, तो वो उसकी साइज छोटी कर देगा मतलब मोर इन कांटेक्ट विद द बॉडी, तो बॉडी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में है। देखो बातचीत मत करना।